हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू स्टडी विथ महर्षि। और आज का टॉपिक होगा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में अभी हम शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है। तो ह्यूमन हार्ट का फंक्शन है, हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए जिसे वो पंप करता है, यानी कि पंपिंग ऑफ द ब्लड इज डन इन द हार्ट। अभी वो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है तो उसका मीनिंग तो यही होगा कि उसको कोई ऐसी थिंग्स चाहिए जो ब्लड को सप्लाई और कलेक्ट कर सके। इसके कारण ही उसने थोड़े नर्व्स रखी है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी ह्यूमन हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, उसका काम क्या है, मतलब कि वो ब्लड कहाँ पे जाता है और वो क्या करता है, वो सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। हम पहले से शुरू करते हैं। तो हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं या चैम्बर्स, आप जो भी कहो, वो होते हैं। जिसमें से जो ऊपर वाले 2 होते हैं उसको एट्रियम कहते हैं, और दूसरे नीचे वाले जो 2 होते हैं उसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अभी आप एक बात एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में याद रख लो कि एट्रियम को हम कलेक्टर्स बुलाएंगे और वेंट्रिकल को सप्लायर्स बुलाएंगे। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको एओर्टा वेन, फिर कोई सारे वाल्व दिख रहे होंगे, फिर वेना कावा दिख रही होगी, वो सब भी नर्व्स में ही है। पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन के बारे में। तो जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ले आती है, लेकिन जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है वो इससे उल्टा काम करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। और वैसे ही जनरली पुल्मोनरी जो वेन्स होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है, लेकिन जो पुल्मोनरी वेन होती है उसमें ये रूल नहीं लागू पड़ता। उसमें कैसा होता है कि पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाती है। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा सारी उसके नर्व्स का फंक्शनिंग और हार्ट के फंक्शनिंग को याद रखने के लिए। पहले क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम है वो जो लंग से कनेक्टेड होता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम से पुल्मोनरी वेन कनेक्टेड होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पुल्मोनरी वेन मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। अभी क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि उस एट्रियम में जगह बहुत ही कम बचेगी, और ये जो मिटरल वाल्व्स है वो खुल जाएंगे, जिससे कि सारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अभी मैंने आपको कहा था कि एट्रियम को कलेक्टर्स क्यों कहते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो इसका कारण यही है कि जो पुल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई, मतलब कि कलेक्ट किया उसने लंग्स के पास से। अभी हम लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचे थे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ एओर्टा कनेक्टेड है, और एओर्टा के अंदर से फिर बहुत सारी वेन्स निकल रही है। अभी क्या होगा कि वेंट्रिकल्स को सप्लायर्स कहते हैं और एट्रियम को कलेक्टर्स। मतलब कलेक्टर्स जो एट्रियम होते हैं उसके तरह ही वेंट्रिकल्स में भी होगा। वेंट्रिकल्स के साथ कुछ ऐसा कनेक्टेड होगा कि वो कुछ सप्लाई करेंगे, मतलब ब्लड सप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो एओर्टिक वाल्व है वो खुल जाएंगे, और फिर वो सारा ब्लड एओर्टा में पहुंच जाएगा, और वहाँ से सुपीरियर एओर्टा, फिर इंफीरियर एओर्टा और लास्ट सिंपल एओर्टा में पहुंच जाएगा। और अभी ये लेफ्ट साइड का पार्ट ओवर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके एक मन में डाउट आ गया कि ये मैं क्या लेफ्ट के बारे में समझा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ तो राइट है, लेकिन हार्ट में उल्टा होता है। जो लेफ्ट साइड राइट साइड होती है उसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे, मतलब कि जो वाली साइड है उसे हम जनरली राइट कहते हैं, लेकिन हार्ट में उल्टा है इसीलिए उसको हम लेफ्ट कहेंगे। और वैसे ही यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे मैंने राइट लिखा है फिगर में, लेकिन ये तो असल में लेफ्ट है, लेकिन हार्ट में तो उल्टा होता है, इसीलिए ये भी राइट ही होगी। यहाँ पे मैंने साइड में उसकी जो साइड्स है वो लिख दी है। अभी बात आती है कि जो आप लेयर देख रहे हो वो लेयर का क्या काम है
और ये मसल्स का भी, और साथ में हम बाकी का हुआ राइट साइड का भी देख लेंगे। तो पहले हम राइट साइड का देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा वैसे ही होगा। राइट एट्रियम, एट्रियम मीन्स कलेक्टर्स। अभी एट्रियम के साथ आप देख सकते हो वेना कावा कनेक्टेड है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स में से वेना कावा जो एक प्रकार की वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी। वो पुल्मोनरी वेन नहीं है, वो सिर्फ वेन है, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी। और फिर वो राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। फिर राइट एट्रियम दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर जो ट्यूस्पिड वेल है वो खुल जाएंगे। इसीलिए सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अभी वेंट्रिकल की तरह, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह ही राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल आर सप्लायर्स। अभी राइट वेंट्रिकल के साथ आप देख सकते हो पुल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड, सिर्फ आर्टरी नहीं, पुल्मोनरी आर्टरी मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करेगी। अभी हमने देखा कि राइट एट्रियम में से वेना कावा ले आती है, इसका मीनिंग ये होगा कि वेंट्रिकल से जाएगा। और पुल्मोनरी आर्टरी, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर बॉडी पार्ट्स में से सप्लाई कर देगी और फिर वहाँ से लंग्स पे सप्लाई हो जाएगा। अभी बात मैंने कहा था ये लेयर की, तो ये जो लेयर है वहाँ पे आप एक नोटिस करोगे कि जो लेफ्ट साइड है पे ज़्यादा लेयर है और राइट साइड में तो कम ही लेयर है। तो मेरे प्यारे मित्रों, उसका भी एक रीज़न है। देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल है वो पुल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स के वो लंग्स को देगा, मतलब एक ही बॉडी पार्ट को। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके साथ तो एओर्टा कनेक्टेड है और एओर्टा सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होती है। अभी आप ही बताओ, आप किस में ज़्यादा प्रेशर दोगे, पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाने में या सिर्फ लंग को पहुंचाने? ऑब्वियस है कि आप पूरे बॉडी पर दोगे। इसीलिए यहाँ पे थिक लेयर होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिक होगी लेयर उतना ही अच्छा फोर्स आएगा एओर्टा में सारे बॉडी पार्ट्स को जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंचाने के लिए। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है उस साइड की बहुत पतली इसीलिए ही है कि लंग्स को पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेयर्स है उसके बारे में हम डीप में स्टडी करते हैं। तो लेयर्स थ्री प्रकार के होते हैं। पहला होता है मायोकार्डियम, मतलब कि ये जो परत जैसा होता है वो वाला। फिर होता है एंडोकार्डियम और फिर होता है एओकार्डियम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो वाल्व है उसके आजू बाजू में जो लेयर है उसे एओकार्डियम कहते हैं और वो ही ब्लड को हार्ट के बाहर जाने से बचाती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाए उसके लिए भी यहाँ पे एक मस्क्यूलर सा बना रखा है। और जो बीच का लेयर होता है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम, और जो परत होती है जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही तो नहीं लेकिन थोड़ी मजबूत होती है, वो होती है मायोकार्डियम। अभी जैसे ही मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसे याद रखने के लिए, तो अभी उसकी बारी आ गई। तो हमें यही हार्ट वाला डायग्राम करना होगा जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन जब भी हमें याद रखनी होती है तो आप ये डायग्राम मेरा वाला है उसे भी याद रख सकते हैं। तो ये रहा वो डायग्राम। आपको दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन वो असल में बहुत ही काम का है। यहाँ पे देखो, मैंने हार्ट को स्क्वायर शेप दे दिया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी कहो, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब कि ये 4 चैम्बर्स हो गए। ऊपर वाले को ए मतलब कि एट्रियम और नीचे वाले को वी और वी मतलब वेंट्रिकल्स। अभी आपको एट्रियम और वेंट्रिकल्स देखोगे तो पता ही चल जाएगा कि एट्रियम आर कलेक्टर्स एंड वेंट्रिकल आर सप्लायर्स। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे राइट साइड मतलब हार्ट की लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम है वो बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फिर जो ये राइट वेंट्रिकल लंग्स के साथ कनेक्टेड है वेना कावा के द्वारा। फिर लंग्स के साथ कनेक्टेड है पुल्मोनरी वेन के द्वारा। और जो आखिर बचा लेफ्ट वेंट्रिकल वो बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी एओर्टा के द्वारा। तो मैंने आपको पहले जो बताया था ये वाली फिगर, एग्ज़ाम में आप यही ड्रॉ करोगे, लेकिन याद रखने के लिए आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर